अभी हमारे साथ है माले के नेता, अपना परिचय दें। अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी। हम माले के अधिवक्ता संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और भाकपा माले भोजपुर जिला कमेटी के सदस्य हैं। और हम लोग छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय परिषद में रह चुके हैं और विगत 27-28 सालों से हम लोग माले के मोर्चे पर काम करते हैं। रहने वाले हम आरा के हैं और पटना में भी हम लोग इलाज के काम काजों में रहते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप आरा से हैं। कल आरा की धरती पे चिराग पासवान जी आए और वहाँ से ऐलान किया कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे बिहार के। देखिए, चिराग पासवान एक तीर से 3 निशाना साधने का काम किया आरा की धरती से। पिछले दिनों विक्रमगंज पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए थे। क्योंकि शाहाबाद में 22 सीट है और 22 सीट पे 19 सीट पे इंडिया गठबंधन का कब्जा है और 3 सीट, पहले तो 2 ही सीट था, आरा और बड़ारा, जहाँ से इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल किया था वो बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम फासला से 2000-3000 से आरा और बड़ारा से। और अभी एक सीट उपचुनाव में जो है कि नहीं, प्रशांत विशाल जी ने जीत हासिल किया है। और ये आरा के रैली के माध्यम से ये उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा के इशारे पर निपटाना चाहते हैं और जीतन राम मांझी जी को भी निपटाना चाहते हैं। ये मतलब जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में जो चीज़ें थी वो इनमें नहीं है। ये अंबेडकर के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। ये बिहार में जैसे महाराष्ट्र के दलित आंदोलन का ठावले ने बदलाव किया, वैसे ही चिराग पासवान जी है। ये दलितों पर, महिलाओं पर, बलात्कार पर, वास आवास के ज़मीन पे चुप्पी साध जाते हैं। दलित युवक युवतियों के हत्या, अपहरण, बलात्कार पे चुप्पी साध लेते हैं और इनके हाथों में देखिएगा धग्गी टीका मार के, और ये सही में कह रहे हैं कि आरएसएस के ये सही में हनुमान है। तो ये आरएसएस और भाजपा के तुरुप के पत्ता पर ये काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। और ये आरा के रैली से ये घोषणा करके कि 243 ऊपर करेंगे। आरा से इन्होंने कहा कि हम विधानसभा लड़ेंगे। अभी तक ये बातें भेग में चल रही थी, लेकिन ऑथेंटिक घोषणा उन्होंने आरा से किया कि लड़ेंगे। अभी सीट का उन्होंने घोषणा नहीं किया कि कहाँ से लड़ेंगे। तो ये निश्चित तौर पे इनको अम्बेडकर जी के विचारों से, ये तो संविधान के भी खिलाफ खड़े रहे और ये हाथों में धग्गी टीका बांध के ये सही में आरएसएस के नए हनुमान बन के आए हुए हैं, जो ये मांझी को भी निपटाना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी निपटाना चाहते हैं और नीतीश कुमार को भी निपटाना चाहते हैं। यह जदयू को लोगों को सोचना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से जो खेल रही है, जो उसने 2020 में भी खेला था और फिर इस बार खेल रही है, तो यह बिहार है, यह भोजपुर है, यह आरा है, यह रामनरेश राम की धरती है, जो है कि नहीं, यह कुंवर सिंह की धरती है। और यहाँ सामंतवाद विरोधी संघर्षों का जिला रहा है। यहाँ सामाजिक असमानता का लोगों ने दंश झेला है, कुर्सी पर नहीं बैठने का दंश झेला है। और ये जिला अपने मान सम्मान, रोजी रोजगार, खेती किसानी के लिए लड़ने वाला जिला है। 10 आप बता रहे हैं कि इसमें वो दोहरा निशाना बना रहे हैं ये मांझी जी पर और उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, निपटाना चाहते हैं और जो है कि नहीं, यह दलितों के अंदर एक भ्रम फैलाना चाहते हैं और दलित गरीब पिछड़े इनके चरित्र से वाकिफ़ हैं कि इनका चरित्र क्या रहा है। कभी भी ये बिहार के अंदर दलित बेटियों पर, दलित युवतियों पर, दलित लोगों के हत्या, जनसंहार, अपहरण पर इन्होंने आज तक कभी बोलने का काम नहीं किया है। तो इनसे ये लोग जानते हैं और आरा में इनका रैली फ्लॉप्स हो रहा है। आप ये कह रहे हैं, आपके अनुसार ये 33 विधानसभा का था। मैं आपको बता दूं कि पूरा लोजपा पूरे बिहार से जुटा हुआ था। हालांकि वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे रिपोर्टिंग किया था, सभी जिलों से आए थे, वैशाली से भी आए थे और सिवान से भी आए थे, तो मैं वहाँ का हकीकत जानता हूँ। हालांकि भीड़ जुटी थी, पूरा रमना मैदान भरा था। देखिए, 50,000 भीड़ जुटाने के इन्होंने कहा था। हाँ। लेकिन मात्र 5,000 लग्जरी टेंट में इनका कुर्सी लगा था। हाँ। और 5,000 कुर्सी के बाहर, कुर्सी भी पीछे से खाली था और जो है कि नहीं, एक बस तो आ रहा था। हाँ। लेकिन बस में 12-13 लोग थे। लग्जरी गाड़ियाँ तो थी, गाड़ियों की संख्या तो थी, लेकिन उसमें आदमी एकदम साफ कुर्ता पजामा बंडी पहन के, जितने दबंग बाहुबली लोग हैं, अपराधी माफिया लोग हैं, उन लोगों का जुटान जरूर हुआ था और उन्हीं लोगों का यह रैली था। उसमें आम गरीबों की कोई भागीदारी नहीं थी, खेतीहर मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की कोई भागीदारी उनके रैली के अंदर
नहीं थी। और पूरे आपारा में आप गए होंगे, हम भी उस दिन थे, क्योंकि वहीं पर हम लोग सुबह सुबह चाय भी पीते हैं, टहलते भी हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो उनका टेंट था, एकदम लग्जरियस टेंट जो लगाए थे लाखों रुपया का, उस टेंट के बाहर 100 आदमी भी नहीं होगा, और टेंट के पीछे कुर्सी वो सब खाली था। लेकिन उन्होंने अपने कैमरामैन के माध्यम से उन्होंने ये सारा मीडिया को दिखाया कि भीड़ था, और मतलब सारा रैली इनका देखिएगा, इनका जो भाषण आप अगर आप सुने होंगे या यूट्यूब पर उठा के देखिए, यह कम भीड़ देख के ये अति हतोत्साहित हो गए थे, और बीच बीच में ये गड़बड़ा रहे थे अपने भाषण देने में के लिए। ठीक है कि हम शेर के बेटा है। तो रामविलास पासवान जी वाले बात चिराग पासवान जी में नहीं है, और ये अंबेडकर के मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले ये लोग, ये चिराग पासवान जी नहीं है। और इनका रैली सुपर फ्लॉप रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये चल रहे हैं। और आगे क्या करेंगे 2020 भी बिहार की जनता ने देखा है, और 2025 भी देखेगी। धन्यवाद।